देखा हमके बनाला है सबैंड हो, हमरे पर जवानी कदर लैंड हो। बड़का बलेंडर चाही मानव नाही नीब से हो, मानव नाही नीब से। टच होई जीभ से ए बबुआ नसीब से। तो आगे चंदन चंचल कहते हैं कि हमहू देखल चाहिला नक्शा करीब से। ये नया गाना चंदन चंचल की आवाज में आया है और ये गाना आज ही आया है। आपको बता दें कि ये गाना जिस चैनल से आया है उस चैनल का नाम है फटाफट वायरल भोजपुरी, जिस चैनल पर अब तक 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और चंदन चंचल के इस गाने के व्यूज की बात करें तो चंदन चंचल के इस गाने पर अब तक मात्र 20,000 व्यूज है और वहीं उनके गानों पर 1,000 से ज्यादा लाइक्स है। अब बात करते हैं इस गाने का टाइटल क्या है। तो आपको बता दें कि चंदन चंचल के इस गाने का टाइटल है टच करब जीभ से। वहीं इस गाने में आवाज दिया है भोजपुरी लेडी सिंगर नेहा राज और भोजपुरी गायक चंदन चंचल ने, जिस गाने में इन दोनों कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री की सारी मर्यादा को तहस नहस करके रख दिया है। मतलब आप इस गाने को सुन लीजिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं चंदन चंचल की। एक बात समझ नहीं आई कि जब चंदन चंचल ने भाभी का ढोंड़ी चाट ही लिया था, अपनी भाभी का ढोंड़ी खोद खोद कर कुआं बना ही दिया था, तब आखिर चंदन जी को अब किसका नक्शा देखना बाकी रह गया था। चंदन चंचल तो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जहां उनको मौका मिले और वो तुरंत किसी के साथ जबरदस्ती कर ले, लेकिन इस बार लगता है कि चंदन चंचल के हाथ से मौका छूट गया है और वो इस बार फिर किसी का नक्शा करीब से देखने के लिए बेचैन है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, चंदन बाबू जब भी हमसे मिलेंगे तो हम ये सवाल उनसे जरूर करेंगे कि चंदन बाबू को किसकी जवानी अपने ऊपर लैंड कराना था। चंदन चंचल के गानों से तो लगता है कि चंदन चंचल का बॉडी नॉर्मल बॉडी नहीं है, बल्कि चंदन बाबू का बॉडी तो हवाई अड्डा की तरह है जहां किसी की भी जवानी लैंड होती है तो कभी कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। अब बात करें कि नेहा राज और चंदन बाबू के इस गाने में जिस तरीके से बेशर्मी दिखाया गया है, ये सब देखकर तो लग रहा है कि नेहा राज जल्द ही तानिया झा को पीछे छोड़ देंगी। बाकी चंदन और नेहा राज की इस गाने से जुड़ी सारी बातचीत हम आगे की वीडियो में विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये सच है कि भोजपुरी समाज में अश्लील गानों की ही मांग है, लेकिन हमको पहले ये समझना होगा कि अश्लील होने के बावजूद भी ऐसे गानों की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। ऐसा भी क्या खास रहता है भोजपुरी गानों में, पहले हम ये समझते हैं कि भोजपुरी गानों की खासियत क्या होती है, तो इनके गानों का इतना डिमांड क्यों होता है। पहले हम बात करते हैं कि भोजपुरी गानों की खासियत क्या है। तो एक सबसे बड़ी खासियत इन भोजपुरी कलाकारों के गानों की ये होती है कि इनके गाने को आप कभी अपने घर वालों के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। यानी इनके गाने ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बंद कमरों में ही देखा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये होती है इनके गानों की कि इनके गानों में काफी कम उत्तेजक सीन दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद आपका नैतिक पतन होना निश्चित है। तीसरी खासियत जो इनके गानों की होती है वो खासियत शायद ही आपको बॉलीवुड वाले और साउथ इंडस्ट्री के गानों में दिखेगी। तो इनके गानों के आप जब कभी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि इनके गानों में मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का देह गाथा बताया जाता है। गाने और मनोरंजन के नाम पर ये सारे भोजपुरी कलाकार अपनी एल्बम में काम करने वाली लड़कियों के साथ कुकर्म करते हैं, उसके बाद उसको शूट करते हैं, अपने गंदे गंदे बोल से उस गाने को सजाते हैं, इसके बाद आपको और हमारे सामने मनोरंजन का नाम देकर परोस देते हैं। उसके बाद हम लोग मूर्खता का प्रमाण देते हुए ऐसे गानों को बड़ी चाव से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि ऐसे ऐसे गानों को बजाकर डांस भी करते हैं। तो आपको ये बहुत क्लियर समझ लेना होगा कि अगर आप इनके गानों में लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो आप निराश होकर लौटेंगे, क्योंकि आपको इनके गानों में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, और लॉजिक होगा भी तो इतना अजीब गरीब होगा कि इनके लॉजिक पर आपको हंसी आएगी। इनके गानों का टोन बेशक काफी अच्छा होता है, लेकिन इनके गानों का बोल सुनकर आपको इनसे और इनके गानों से नफरत होने लगेगी। संगीत और मनोरंजन के नाम पर ये सारे भोजपुरी कलाकार जो भी गाने बनाते हैं उसमें आपको सिर्फ एक चीज दिखेगा कि एक लड़का होगा, एक लड़की होगी और एक बंद कमरा होगा, एक कैमरामैन होगा, एक कोरियोग्राफर होगा, और लड़का यानी मेल आर्टिस्ट को लड़की यानी फीमेल आर्टिस्ट के साथ कुछ भी करने की पूरी आजादी होगी, और साथ ही इस बात का पूरा छूट होगा कि आप अपनी को एक्ट्रेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी भोजपुरी गाने का मतलब सिर्फ एक लड़का, एक लड़की और एक बंद कमरा है। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट वाली इंडस्ट्री बन गई है। इस इंडस्ट्री का अगर एक कलाकार कुछ भी गा दिया तो भोजपुरी के बाकी कलाकारों के लिए 10 दिन तक कोई मेहनत नहीं करना है। उनको अब नया कंटेंट मिल गया, अगले 10 दिनों तक अब वो इसी खींची हुई लकीर पर रेंगेंगे। बाकी ये तो सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब बाजारवाद ज्यादा हावी हो गया है। ऐसे में किसी को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि वो गानों के नाम पर अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। बस पैसे की ही लालच है जो भाभियों का ढोंडी चटवा दे रहा है। पैसे ही है जिसके कारण चंदन चंचल किसी का नक्शा करीब से देखने के लिए बेचैन है।
पैसा ही है जिसके कारण लोग दूध के फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए बेचैन है। पैसा ही है जो किसी को बंदूक के नोक पर रात भर नचवा दे रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए।